नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉल में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि मॉल में 50 लाख का नेकलेस दिव्या और जानवी दोनों को पसंद आता है और दिव्या जबरदस्ती वो नेकलेस ले लेती है और जानवी भी कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसे अपनी सगाई में सबसे बेस्ट लगना था और सबसे एक्सपेंसिव महंगी चीज पहनी थी, इसीलिए वह वहां के स्टाफ से बोली, क्या मुझे कोई और ज्वेलरी दिखा सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर वहां का स्टाफ भी समझ गया था मामला थोड़ा गड़बड़ है या फिर गर्म हो चुका है, इसलिए वह सर झुकाकर बोली, मैडम मेरे पास है जो आपको चाहिए। दरअसल वह स्टाफ जानवी कपूर को भी पहचानती थी। आखिर वह कपूर खानदान की प्रिंसेस के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करती थी हर जगह, इसीलिए इस मॉल में भी लोग उसे उसी नाम से पहचानते थे। ऊपर से वह एक एक्ट्रेस अभिनेत्री थी, तो वह मशहूर थी, तो वो स्टाफ उसे भी नाराज नहीं कर सकते थे, इसीलिए वह उसे एक कोने की ओर इशारा करती है। वही जानवी को दूसरी ओर जाता देख दिव्या मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मॉम आपको नहीं लगता यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वही कावेरी मेहता भी बोली, तुम सही कह रही हो, यह कुछ ज्यादा ही उछल रही है, लेकिन हमें उसे बर्दाश्त करना होगा। वैसे भी तुम्हें यह पसंद आया है तो तुम ले लो। वही दूसरी ओर चांदनी वहां खड़ी स्टाफ से बोली, मुझे उससे भी एक्सपेंसिव और सबसे यूनिक गहने दिखाए। यह सुनकर वो सल्स गर्ल समझ गई माजरा क्या है, इसीलिए वह बोली, मैडम अभी दिखाती हूँ। इतना बोलकर वह अंदर गई और काफी यूनिक तरह के 2 नेकलेस लेकर आई। उस पर से एक व्हाइट और गोल्डन कलर का नेकलेस था जिसमें व्हाइट डायमंड लगा हुआ था और आगे ओशियन ब्लू कलर का एक बड़ा डायमंड लगा हुआ था। इसमें काफी अच्छी तरह से बारीक गोल्ड में कारीगरी की गई थी। वही दूसरा नेकलेस पिंक डायमंड था और उसकी बॉडी भी रोज गोल्ड का बना हुआ था। वह काफी अट्रैक्टिव था। उन दोनों को देखते हुए जानवर की आंखों में चमक आ गई। वह गौर से उन नेकलेस को देखते हुए बोली, सो ब्यूटीफुल, सो क्लासी। कहीं उसके पास ही आ रही कावेरी मेहता उसे नेकलेस को देखकर खुश हो गई। उसे भी वह पीस पसंद आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस नेकलेस पर अटक सी गई, उसे देखते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसमें से एक नेकलेस 60 लाख का था और दूसरा नेकलेस तो 80 लाख का था। प्राइस टैग को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह सच में इतनी महंगा नेकलेस खरीदना नहीं चाहती थी, वह भी दूसरों के लिए। इसीलिए वह थोड़ी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली कि इतना खास भी नहीं है बेटा, इसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं है। वही उसकी बात सुनकर जानवी भी समझ गई कि बात क्या है, इसीलिए वह हल्की सी नकली मुस्कान के साथ बोली, आप सही कह रही है, यह इतना खास नहीं है, लेकिन क्या करें आंटी, अगर इससे ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मैं विशाल का ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती, यह भी 80 लाख का है। मैं सोच रही हूँ यही ले लूं, आखिर सगाई में इतना हैवी नेकलेस का पहनना ही चाहिए। तभी वह सेल्स गर्ल भी उसकी हामी भरते हुए बोली, आपने सही चीज खोजी है मैडम, सगाई हो, शादी में इतने महंगे गहने तो पहने ही चाहिए, उससे ही आपका क्लास दिखता है। वैसे भी मेहता परिवार और कपूर खानदान तो काफी ज्यादा क्लासिक परिवार है, आपके लिए तो यह 80 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। वही उस सेल्स गर्ल्स की बात सुनकर तो अब विशाल की मां का मुंह बंद हो गया। अब पैसों की वजह से उसे नेकलेस को लेने से मना नहीं कर सकती थी, वरना इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। वही उसे नेकलेस को देखकर तो दिव्या की आंखें भी बड़ी हो गई। वह उसके खरीदे हुए नेकलेस से भी ज्यादा अच्छा और कीमती था। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। वह लोगों के सामने तमाशा नहीं कर सकती थी। वह मन ही मन बोली, मुझे यह तो पता था कि यह जानवी लालची है, लेकिन यह नहीं पता था कि उसकी बहन भी इतनी लालची होगी। आखिरकार यह सब कुछ खरीदा तो उसने अपनी ही बहन के लिए है। सच में कितना घटिया परिवार है। अगर मेरे भाई की इच्छा नहीं होती तो मैं इस कपूर खानदान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। इतना बोलकर वह मुंह फुलाकर वहां से चली गई। वहीं कावेरी मेहता पर कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उन्हें पैक करने को कह देती है और बिल क्लियर करती है। आज उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों वह जानवी को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर आई। वहां से वह लोग सीधे ही कपड़ों के क्षेत्र के लिए चली गई। उन्हें कुछ कपड़े खरीदने थे सगाई के लिए। जानवी जो पहले ही अपने और विशाल के लिए मैचिंग कपड़ों का इंतजार देखने गई थी, वह वहां पर डिजाइनर से बोली, मुझे कपल आउटफिट बताए सगाई के लिए। वही यह सुनकर दिव्या को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जानवी उसके भाई को पसंद करती थी। यह बात वह पहले से जानती थी,
लेकिन फिर भी वह सगाई के लिए इतनी खुश है और खुद इतने एक्साइटेड होकर शॉपिंग कर रही है। यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसे जरूर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, जैसे जानवी कोई चाल चलने वाली हो, या फिर वह अपना एक्साइटेड होकर शॉपिंग कर रही है। यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसे जरूर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, जैसे जानवी कोई चाल चलने वाली हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की कुछ महीना पहले उसके भाई से प्यार करने का दावा कभी थी, यहाँ तक कि कुछ दिन पहले भी उसके भाई के साथ चिपक रहती थी और उसके भाई के साथ फार्म हाउस गई थी, वह लड़की आज अपने ही बहन की शादी उस इंसान से होने पर इतनी खुश क्यों नजर आ रही है। लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी और वह बस गुस्से से जानवी को घूर रही थी। जानवी भी सब कुछ इग्नोर करते हुए 20 लाख का लहंगा अपने लिए सिलेक्ट कर लेती है। इस तरह वह बहुत महंगे महंगे कपड़े और भी कुछ चीजें सिलेक्ट करती है। इसी तरह से जानवी तकरीबन 2-2.5 करोड़ की शॉपिंग करती है। और यह देखकर विशाल की माँ और बहन बस गुस्से का घुट पीकर रह गई। क्या जानवी के कामों से मेहता परिवार होगा नाराज? और क्या आगे चलकर जानवी का प्लान होगा कामयाब? मोल में अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि जानवी खुद की ही सगाई की शॉपिंग कर रही थी और उसने मेहता खानदान को तो 2.5 करोड़ का चूना लगा दिया, जिसकी वजह से विशाल की माँ और बहन नाराज हो गई। दूसरी ओर इस बात से अनजान और सभी चीजों से बेखबर सुबह सुबह रावत कपल एक दूसरे की बाहों में सुकून भरी नींद लेकर उठे। अनाया की चोट की वजह से आज भी हर्षवर्धन ने उसे खुद की गोद से हल्का सा भी नीचे नहीं उतारा था। अब अनाया को जैसे हर्षवर्धन की बाहों की आदत हो चुकी थी। वह छोटे छोटे काम के लिए भी हर्षवर्धन पर डिपेंड होने लगी थी। हर्षवर्धन अपने ऑफिस का सारा काम रात को ही पूरा कर चुका था, ताकि वह अपनी प्यारी से बीवी के साथ वक्त गुजार सके। उसे अपनी जिंदगी पसंद आने लगी थी। उसका बस चलता तो वह अनाया को किसी पिंजरे में कैद करके वो अनाया को अपनी बाहों में छुपा लेता। हर्षवर्धन खुद तैयार होकर अनाया को भी अच्छे से तैयार करके उसे उठाते हुए नीचे ले आता है। इस वक्त अनाया सचमुच की बच्ची लग रही थी, क्योंकि उसने छोटी बच्ची की तरह जंग सूट पहना था। उसमें घुटनों से ऊपर का एक पेंट था और ऊपर से क्यूट बेबी पिक और व्हाइट कलर का ओवरसाइज टॉप, जिससे बैक से टक किया गया था, और बालों में उसने जानबूझकर मेसी बन बनाया हुआ था। इस वक्त अनाया काफी खूबसूरत और क्यूट नजर आ रही थी। हर्षवर्धन तो बस उसमें ही खोया हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी दीपोदी इतनी छोटी कैसे होती जा रही है, क्योंकि जब वह उसे पहली बार मिला था तब वह उसे काफी मैच्योर और एलिगेंस नजर आई थी। लेकिन जैसे जैसे वह एक दूसरे के साथ रहने लगे, वैसे वैसे उसे अनाया के अंदर का बचपना नजर आने लगा। और पिछले कुछ वक्त में जब से वह दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर चुके हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होने लगे थे, तब से तो अनाया पूरी बच्ची बन गई थी। हरकतों से भी और कपड़ों से भी आज तो उसने हद ही कर दिया। आज उसने जानबूझकर छोटे बच्चों जैसे कपड़े पहने। इस वक्त वो हर्षवर्धन की बाहों में थी, जहां वो और छोटी हो गई थी। इस वक्त हर्षवर्धन ने बिजनेस सूट पहना हुआ था और अपने बाल सलीके से सेट किए हुए था। उसके सामने अनाया बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी। इस वक्त वह हर्षवर्धन की गोद में उसकी बेटी की तरह नजर आ रही थी, बिल्कुल 16-15 साल की बच्ची। यह देखकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी छोटी सी बीवी की उम्र कम क्यों हो रही है। वह उसे ब्रेकफास्ट कराते हुए छेड़ने के अंदाज में बोला, बीवी क्या तुम कोई दवाई ले रही हो? हर दिन तुम्हारी उम्र बढ़ने की जगह कम हो रही है। वही अपनी तारीफ सुनकर अनाया खुश हो जाती है। आखिरकार दुनिया की हर औरत को अपने तारीफ पसंद है, चाहे फिर हो लीजेंडरी डॉक्टर एना हो या आम लड़की हो। और अपने पति के मुंह से तारीफ सुनकर तो हर कोई 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और मेरी इस बात से तो आप ही एग्री करते होगे। इसलिए हमारी हीरोइन अनाया भी चने के झाड़ पर चढ़ गई। वह भी खुश होते हुए हर्षवर्धन की बाहों में हाथ डालकर उसके गालों को चूमते हुए बोली, क्या बात है ना कि मेरे हस्बैंड कुछ ज्यादा ही केयरिंग और अडरेबल है, तो उनकी केयर और प्यार देखकर मैं हर दिन जवान हो रही हूँ। अनाया की बात सुनकर हर्षवर्धन के सख्त भाव बिल्कुल नर्म हो गया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो प्यार से उसकी नाक खींचकर बोला, तुम नहीं सुधर सकती, तुम अभी भी बच्ची हो मेरे बच्चे। इतना बोलकर उसके होठों को किस कर लेता है और उसके मुंह में भरे निवाले को अपने मुंह में ले लेता है। वही अपने हब्बी की इस हरकत से उसकी आंखें छोटी हो गई और वह उसे घूरते हुए बोली, अभी आप काफी नॉटी हो रहे हैं।
चुपचाप मुझे खाना खिलाए। इतना बोलकर वह उसे अपनी बाहों में कस लेता है और उसे बाहों में कसते हुए बच्चे की तरह खाना खिलाने लगता है और खुद भी खा रहा था। यह नज़ारा किसी भी इंसान के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी था। वह दोनों खूबसूरत कपल की तरह नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से यह सीनरी किसी पेंटिंग की तरह नजर आती थी। इसलिए वहां दूर खड़े हुए गार्ड भी उन्हें एडमायर नजरों से देख रहे थे। वही ब्रेकफास्ट के बाद हर्षवर्धन पूछता है, बीवी आज क्या करना है? तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं कि एक बार शुभ की हालत चेक करना चाहती हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। यह सुनकर हर्षवर्धन भी हाँ में सिर हिला देता है और उसे अपनी बाहों में ले जाते हुए बाहर निकल जाता है। उसे बाहर ले जाने से पहले हर्षवर्धन ने एक कोट पहना दिया था, जो उसे घुटने से नीचे तक का था, जिसमें वह पूरी चुक चुकी थी। चेहरे पर मांस और कोट की वजह से लगभग ढक चुकी थी। उसे इस तरह से देख पीछे खड़ी रेशमा को हंसी आ गई, क्योंकि वह इस वक्त कोई मिल गया कि जादू जिस नजर आ रही थी। उसे हंसता देख अनाया उसे तिरछी नजर से देखकर घूरती है, जैसे कह रहे हो कि और हंसो, बाद में मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस तरह से वह लोग अस्पताल पहुंच गई है। मिलिट्री हॉस्पिटल में सभी लोग काफी सीरियस होकर अपना काम कर रहे थे। वहां का माहौल काफी गंभीर था और हर्षवर्धन ने अभी भी अपनी बीवी को खुद में उठाया हुआ था। तभी उनके कानों में डॉक्टर की आवाज पड़ी, ठीक से काम करो, वरना कल उन डॉक्टरों जैसी हालत हो जाएगी। तुम्हें पता है, मैनेजमेंट में उन लोगों की मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इनके अलावा भी इन सब की वजह से यहाँ तक कि सिंघानिया खानदान में भी उनसे अपना गुस्सा निकाला और उन्हें कहीं पर भी जॉब मिलने से बैन कर दिया। वह डॉक्टर पछता रहे थे कि वह लोग प्रोफेशनल नहीं रहे और उन लोगों ने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अपना बचपना दिखाए। वहीं उनकी बातें सुनकर अनाया को भी अच्छा लगा कि यह लोग डॉक्टरी के पैसे के रिस्पेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टरों की लापरवाही से हर साल लाखों लोग मरते हैं, लेकिन आम लोगों से यह कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वह एक की जान लेते हैं, लेकिन दूसरी 100 लोगों की जान बचाते भी है। लेकिन जब वह लोग डॉक्टर बनते हैं, तब वह शपथ लेते हैं कि वह अपने लापरवाही से कभी किसी को मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे। वह लोग डॉक्टर बनने के बाद उस शपथ को ढंग से नहीं निभाते। समाज में डॉक्टर की एक खास जगह और रिस्पेक्ट है, और अनाया का मानना था कि उस रिस्पेक्ट को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। डॉक्टर की जिंदगी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए उसे कभी किसी भी लापरवाह डॉक्टर के लिए हमदर्दी नहीं होती थी। क्या अनाया हॉस्पिटल में कोई नई चीज मिलेगी और क्या आगे चलकर कपूर खानदान चलेगा नई चाल? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।